सर ये लगी है एयर टरबाइन, गवर्नमेंट की लगी सर प्राइवेट है? गवर्नमेंट।
खा सकते हो, नहीं कोई इसमें दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल फ्रेश है, कोई पेस्टिसाइड है नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ ये इतना आपका इसको सेल करते हो बाद में? हाँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से जो है हम लोग नेचुरल पानी आएगा उसमें, नेचुरल पानी स्टोरेज के लिए बने हुए हैं। पानी संरक्षण की योजना है।
एक पार्क बनेंगे, गांव में अच्छी जगह बन जाए, बस सौंदर्यीकरण। स्पॉट होगा, वहाँ किनारे जाइए, बैठिए, चाय नाश्ता कर। हमारे देश का उस पर झंडा भी बहुत बड़ा एक झंडा लगाया जाएगा, चारों तरफ उसमें कुर्सियां बनेंगी। मछली पालन ही नहीं है, मछली पालन है, एडिशनल बेनिफिट है, वो आपकी अतिरिक्त आय होगी। हाँ वो सारे विभाग खुदवा रहे हैं, वो मोस्टली वाटर को स्टोर करने के लिए है। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल। और आपके स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लाभ होगा। पानी तालाब खत्म होते चले जा रहे हैं, इसलिए है वो योजना। कुल मिला के तालाबों को जीवित रखना है, जीवित रखना है, तालाबों को जीवित रखना है। बैठ जा चाचा। अब ये उसका कॉम्बिनेशन है लगभग, जैसे प्रोटीन के परसेंटेज 30% है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स पाउडर है 2% है, उसके परसेंटेज उसके हिसाब से फीड बनाने के फॉर्मूला है। नहीं ऐसे आप उसको थोड़ा सा देखेंगे ना, जो वहाँ में क्या है कि भूसी देखिए, कोई भी चीज सही आप उसको साफ सुथरा तो रखें, है ना। भाई मछलियां हैं तो एनिमल है भले ही, लेकिन उनको आप फीड कर सकते हैं। हाँ मिला, हाँ वो अलग हो जाएगा। हाँ हाँ उसका वो बात नहीं बनेगी। मछली पालन के बारे में मछली पालन कैसे सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जानकारी दी। अब हमें ऐसे कृषि के बारे में बात करते हैं। चलिए कृषि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हमारे बीच में एक आदिवासी सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिना खेत में लगाए पानी और पोषक तत्वों की जानकारी खेती की जाती है, इसकी जानकारी। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके पास तो ज्ञान का भंडार है। मेरी समझ अगर पूरा दिन ये बताएं तब भी वो कम पड़ जाएगा। इतने कम समय में इतनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। हम तो मछली पालन कर रहे हैं अपने इसी फार्म पर, पीछे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की हमें खुद जानकारी नहीं थी और हमने गलतियाँ की हैं और उनसे सबक सीखेंगे। अब समय समय पे हम मिलते भी रहेंगे डॉक्टर साहब से। खासकर आज जो मत्स्य दिवस है उसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम मैम का भी बहुत धन्यवाद करें कि उन्हें हमारे फार्म हाउस पे प्रोग्राम रखा। हम बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे फार्मर्स को लाइए ताकि देखें वो मछली पालन के साथ साथ हमारे फार्म हाउस की और भी जो तमाम तरीके से हमने एक्टिविटी कर रखी हैं उनको भी हमारे फार्मर देखें, उनका लाभ उठाएं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मछली पालन पे या मछली पालन के साथ में जो हमने यहाँ पे कर रखा, अपने जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पीछे हमने यहाँ पे एक बायोफल का जो है मैम ने लगवाया, हमारे इस पे बायोफल का एक पूरा पॉन्ड हमने बनाया है। उसमें हमने लगभग 2 बीघा है, उसमें हमने 15,000 मछली बच्चे डाले थे। हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, लगभग हमने 40 कुंटल मछली उसमें से हम बेच चुके हैं। अभी करीब 15 से 20 कुंटल मछली उसमें बाकी है और नेचुरल पॉन्ड में भी मछली बाकी कुछ मैंने इधर निकाल के डाल दी। सही से देख रेख नहीं कर पाया क्योंकि कंस्ट्रक्शन का ही पूरा काम चल रहा था, तो सही से देख रेख भी नहीं कर पाए। हमारे पास कोई ट्रेंड लोग भी नहीं थे। हाइड्रोपोनिक में तो हम स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर मैंने हाइड्रोपोनिक का प्रयोग मछली में भी किया है। हमारे फिश पॉन्ड के हमने जो टर्पोलिन पूरी शीट डाली थी वो हवा में बार बार उड़ जाती थी। अब वो बारिश होती थी तो साइडें हमारी कट जाती थी, तो परेशान होकर मैंने क्या किया जाए, फिर मैंने उसको हाइड्रोपोनिक मैंने जो टर्पोलिन शीट थी उस पर पूरे ग्रो बैग लगा दिए चारों तरफ से। और उसमें मैंने कुछ में तो कोकोपीट भरा, कुछ में हमारे फार्मर कैसे उसको करेंगे, कोकोपीट खरीद नहीं सकते, महंगी है कोकोपीट 40 रुपये केजी। तो हमने अपनी खेत की मिट्टी, गोबर की खाद वो उसमें भर दी उसी ग्रो बैग में। कोई उसमें बाकी कंपोस्ट नहीं, मैंने ड्रिप इरीगेशन से वही मछली वाला पानी उसमें प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने मिर्ची में करेला में यूज किया।
तो आपको विश्वास नहीं होगा, करेला मेरा जुलाई से चल रहा है और एक करेला के पेड़ में 4 से 5 किलो का एवरेज हार्वेस्ट कर चुका हूँ करेला, अब भी चल रहा है। वही मिर्ची का जो है वही पानी मैंने यूज किया, कोई DAP यूज नहीं करी, कोई यूरिया नहीं यूज करी, कोई खाद यूज नहीं करी, सिर्फ वो मिट्टी थी और गोबर की खाद। मिर्ची के पेड़ से अभी तक हम 1 किलो पर पेड़ हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। अभी भी आप मिर्ची आपको पूरी हम विजिट कराएंगे, अभी भी एक पेड़ पे 250 ग्राम से 300 ग्राम मिर्ची लगी हुई, बराबर फ्रूटिंग हो रही, इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही। ये सब बातें हम इसलिए बताना चाहते थे, हमारे किसान भाई कहते मछली पालन हमने कर लिया, पता नहीं तालाब में हमने खेत का गड्ढा भी खुदवा दिया, उसके बाद में हुआ मछली पालन नहीं हुआ। तो आप उसके साथ साथ ये फार्मिंग भी कर सकते हैं, उसके ऊपर से भी आप लीफी वेजिटेबल का कर सकते हैं, जैसे एक्वापोनिक हम लोग बोलते हैं। नीचे आपकी मछली रहेगी, ऊपर से आपकी जितनी लीफी वेजिटेबल हो जाएंगे, जैसे लेटस होता है, स्पिनिच होता है, तमाम तरीके के जो एक्सोटिक हमारी लीफी वेजिटेबल आ गई, जिनकी कीमत 300 से 400 रुपये केजी 5 स्टार होटल्स में जाती है, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको नहीं आती है वो सब्जियां करना, तो आप जो सब्जियां कर रहे हो वो सब्जियां कीजिए, उसमें ग्रो बैग लगाइए, ड्रिप इरिगेशन कीजिए। आपको जो सुविधा होगी वो हम यहाँ से देंगे, ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे। ड्रिप इरिगेशन का आपको कृषि विभाग से उसमें सब्सिडी भी मिलेगी। आपको महिला के नाम 50% सब्सिडी है, पुरुष के नाम जो है वो 40% की सब्सिडी है, वो सब्सिडी भी आपको मिलेगी। मछली का पानी भी आपका जो पानी आप निकाल के बाहर फेंक दे रहे हो, आपको नया पानी भरना पड़ रहा है, वो भी आपकी सुविधा हो जाएगी। तो यदि आपको मछली पालन करना है, मछली पालन के साथ मैं कहूँगा आप साथ साथ में उससे हाइड्रोपोनिक, उसके साथ सह फसली के रूप में ये जरूर कीजिए। आपकी रखवाली का पैसा ही बचेगा। अब एक आदमी आपको चाहिए वहाँ रखवाली, वो क्या करेगा? यही देखता रहेगा कहीं पानी चल रहा है नहीं चल रहा, कोई पेड़ पैसा। तो इस फार्मिंग का मल्टी लेयर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको पूरी आइटम, अगर आपने 2 बीघा में तालाब खोदा तो इसको आप 20 फीट तक ले जा सकते हो। आपके नीचे जमीन बंजर है, ऊसर है, रेत है, पहाड़ है, पत्थर है, वहाँ कहीं भी आप कर सकते हो। उसके स्टैंड बनाइए, एक लेयर यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए, सारा ड्रिप से उसका सिस्टम कर दीजिए। ड्रिप में भी कोई महंगा नहीं, कूलर वाला, मैंने बहुत सस्ता, सब चीफ एंड बेस्ट, बिल्कुल चीफ रखा। कूलर वाला मोटर 90 रुपए का, दर्शक 90 रुपए का कूलर वाला मोटर। और जो अपने ड्रिप इरिगेशन 16 mm का पाइप आता है, 8-9 रुपए मीटर पाइप, वो पाइप यूज करता, वो मोटर तालाब में डाल दिया, ऊपर से उसमें जाली बांध के कूड़ा कचरा ना आए। अब उस टाइमर लगा दिया 600-700 रुपए, बहुत सस्ता वाला टाइमर। देख साहब, वो टाइमर से आपको चलाना भी नहीं, जब लाइट आपको मालूम हमारी लाइट शेड्यूल क्या है, उसमें फीड कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली चलेगा और सबको पानी दे देगा। फिर अपने आप बंद हो जाएगा, फिर उसका टाइम आएगा तो फिर चल पड़ेगा, वो भी नहीं। आपको एक बार लगाना है, उसमें केयर करना है और बस हार्वेस्ट करना है। ये भी नहीं आपको खरपतवार की बहुत समस्या हो जाती। हमारे किसान भाई अगर कहीं पे कोई फसल करते हैं सब्जी वाली, उसमें नराई गुड़ाई बहुत होती, लेबर बहुत, उनकी 100 रुपए की इसमें तोरई हुई और 500 रुपए नराई चली गई लेबर की, वो भी समस्या खत्म। इसमें चारों तरफ से कवर होगा आपका मिट्टी, उसमें कोई घास नहीं उगेगी। कीड़ा लगेगा, आपको मालूम है कीड़ा लग रहा है, तो उसी मोटर को निकालिए, उसमें आप कोई दवा डालिए। हमने यहाँ पे जैसे अपने घर में बना लेते हैं हम लोग, 7 पर्णी हो गया, 3 पर्णी, अकौआ हो गया, धतूरा हो गया, भट्ट हो गई, ये तमाम तरीके के जो पत्ते हैं जो जानवर नहीं खाते हैं, उन पत्तों का आप गौमूत्र में सड़ा लीजिए। जो गौमूत्र नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो पानी में सड़ा लीजिए, पानी में सड़ा के उसी को लिक्विड बना लीजिए, वो मोटर तालाब में से निकाल के उस टैंक में डाल दीजिए। उससे पूरा आपका पेस्टिसाइड जो है वो ऑर्गेनिक रहेगा, आपके सारे प्लांट को भी वो मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में और भी आप काम कर सकते हो। आप उसका घनजीवामृत बना लीजिए, जीवामृत बना लीजिए। अब वो आपको पेड़ डालना नहीं है, वो भी आप लिक्विड उसका बना लीजिए, मोटर उठाइए, उसमें डाल दीजिए, वो चल जाएगा। तो दोहरी आप इनकम इसमें कर सकते, दोहरी में आप 3 इनकम कर सकते, 3 गुना कमाई कर सकते हो। अगर आपके पास तालाब है, पानी है, तो हमारे जितने मत्स्य पालक लोग हैं वो घबराए नहीं कि आप खाली मछली पालन कर लिया, अरे हम तो गन्ना कर रहे थे, इसमें इतने गन्ना हो जाता। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो आप इससे ले सकते हैं। कोई भी आपको आगे कोई दिक्कत हो, आप हम यहाँ पे समय समय पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम लगाते हैं, वो आप ट्रेनिंग कीजिए, जब चाहे विजिट कीजिए, हमारा नंबर ले लेना। आप जब चाहे, हम किसानों के लिए खुले दिल से, हम पूरा हमारी मुहिम है कि हम पेस्टिसाइड फ्री लोगों को खाना खिलाएं, लोग स्वस्थ खाना खाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। ये मेरी पूरी मुहिम है। मैं पूरे कई देशों का मैं टूर कर चुका हूँ। दुबई में 15-20 दिन का अपने ट्रेनिंग पे भी गया हूँ, खुद भी ट्रेनिंग करके आया हूँ। रसिया गया हूँ, अभी हाल में कंबोडिया गया था, वियतनाम में मैं वहाँ पर टूर करके आया हूँ, वहाँ पे मैं सेटअप लगा के आया हूँ। थाईलैंड गया हूँ, 10-15-20 कंट्री में भी मैं बाहर जा चुका हूँ, वहाँ लोगों को बता के भी आ चुका हूँ, वहाँ से सीख के आता हूँ, अपने यहाँ किसानों को भी बताता हूँ। दुबई में तो पूरे माल बने हुए हैं, उनके पास पूरा रेत के पूरे पहाड़ हैं, कुछ है ही नहीं। आप
माल में घुसिए, पालक काट लीजिए, मिर्ची तोड़ लीजिए, खीरा तोड़ लीजिए और गेट पे आइए, पेमेंट कर दीजिए। हमारे किसानों के पास तो इतने संसाधन है डॉक्टर साहब, इतने नेचर से हम लोग, ईश्वर ने हमें इतना नेचर दिया, हमें साफ पानी दिया, हमारी फर्टाइल हमें जो जमीन दी है, फिर भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब वो जो रेप में उन्होंने किया वो वहाँ से एक्सपोर्ट करने लगा था। पहले इंडिया से बहुत सारी सब्जियां एक्सपोर्ट होती थी जितने अरब कंट्री में है, अब दुबई एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों हमारा एक्सपोर्ट बंद हुआ? हमने अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज किया, हमने अंधाधुंध जो फर्टिलाइजर यूज किया। अब जरूरत डॉक्टर साहब उसमें फास्फोरस की, हम लगाए पड़े यूरिया। अब यूरिया की मात्रा इतनी हो गई, यहाँ से क्या अभी सैंपल हमारा गेहूं पूरा फेल हो गया विदेश में जाके। हम लोग मिट्टी का अपना जांच नहीं कराते। कल डायरेक्टर साहब आई थी यहाँ पर इसको की, मैं थी वो साइंटिस्ट इंदिरा हैं, वो आई तो उन्होंने कहा आप जितने फार्मर हैं आपको इसको जाने की दिक्कत, आप मिट्टी ले आइए अपने खेत की 5 जगह, यहाँ हमारे फार्म पर रख दीजिए, हम आपको चेक करा के देंगे। आपको आना भी, आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, उसकी रिपोर्ट भी आपके व्हाट्सअप नंबर भेज देंगे। फिर आप बैलेंस मात्रा में उसमें फर्टिलाइज यूज कीजिए। पेस्टिसाइड बुरा नहीं है, पेस्टिसाइड को आप यूज कब करना है वो आप सीखिए। जो पेस्टिसाइड अगर उसमें लिखा कि 20 दिन तक उसमें कुछ खाना नहीं पेस्टिसाइड करने के बाद, तो 20 दिन तक मत यूज कीजिए। जब खुद नहीं खा सकते दूसरों को भी मत खिलाइए। हम लोग क्या काम करते हैं, कीड़ा आज लगा तुरंत लाए दुकान पे गए, भैया ऐसी कोई दवा दे दे तुरंत कीड़ा मर जाए, उसने दे दी, रेट पूरा उस पर लिखा हुआ है, खतरा, मर जाओगे, खाते ही मरेगा तुरंत कीड़ा। अरे भाई कीड़ा को मार रहा, कल को तुम्हें भी मारेगा। उस पेस्टिसाइड को आप यूज ना करें। मैं तो कहूँगा लाल वाला पेस्टिसाइड बिल्कुल यूज ना करें। बहुत हमारे प्रकृति ने हमें दिए पेस्टिसाइड। हम नीम के पत्ते तोड़ लो, नीम के पत्ते तोड़ गर्म पानी उबाल लो, उसका स्प्रे कर दो। लहसुन आप कूट लो, प्याज कूट लो, मिर्च कूट लो, कोई कीड़ा वहां पे स्प्रे कर दीजिए, उसके कीड़ा कोई नहीं आएगा नहीं। इतनी तेज आप हमारे गाय बनी गाय के पीछे सब थोड़े मैंने नीम के पत्ते सड़ा दिए थे, उसमें अकबा आप उसको सूंघ नहीं सकते। तो हमारे पास अब हम इतनी बड़ी शीशी ले आए, उसने 1000 रुपए की दी हमें। अब वो हम पैसे भी दिए आए, फिर हम अपने इलाज के लिए फिर हमने इंतजाम खुद कर लिया है। 2000 रुपये हम डॉक्टर को भी देंगे जाके, बाद में वही हम सब्जी खाएंगे, फिर 2000 रुपये हम डॉक्टर देंगे, 1000 रुपये की हम शीशी लिया। तो उससे यूज करो। हमारे मेड़ों पे अकौआ लगा दो, धतूरा लगा दो। अगर आप चारों तरफ 2-4 नीम के पेड़ लगा देंगे, अकौआ धतूरा ये लगा देंगे, अपना यूज भी कीजिए और प्लस उसके बहुत सारे कीड़े आएंगे नहीं, उससे नहीं आएंगे। तो हम लोग प्रकृति को हम लोग पहचाने, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग उसका नुकसान होगा। हमारे साइंटिस्ट इतनी बड़ी आबादी बढ़ रही थी तो इसलिए फर्टिलाइज बनाए थे, इसलिए थोड़ी ना बनाए थे कि आप अंधाधुंध उसके यूज करो, अनजाने में यूज करो। अब 1 अरब से 1 अरब 30 करोड़ की आबादी होगी, पेट कैसे भरेगा? तो साइंटिस्ट ने इसलिए फर्टिलाइजर बनाए थे, इसलिए पेस्टिसाइड बनाए थे कि हमारे लोगों का पेट कैसे भरे। लेकिन अब ये नहीं, आप खाने की जगह सीधे सीधे पेस्टिसाइड ही खिलाए चले जा रहे हो। उसमें अगर देखो तो न्यूट्रिएंट कम होंगे सर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज इतने हैं और इतने अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। तो सबसे हमारा यही निवेदन है, हम अपने खुद को पहचाने कि हम क्या थे, हम क्या खाते थे, कैसे हमें, अब हम क्या खा रहे हैं। पहले हम लोग कितना डॉक्टर को इलाज कितना कराते थे, अब कितना करा रहे हैं। तो अपनी प्रकृति को पहचाने, प्रकृति की चीजें, दी हुई चीजों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। नहीं मिले तो जो साइंस के हिसाब से जो चीज़ बताई गई उसी हिसाब से खाइए। जैसे डॉक्टर कहेगा 1 टाइम 1 गोली खानी तो 1 ही खाइए। जे नहीं पैरासीटामोल बुखार आया तो पूरा 10 का पत्ता खा लोगे आप तो मर जाओगे। वही पेड़ के साथ आप क्यों ऐसा कर रहे हो? वो भी जीव है, उसमें भी आत्मा है। उसको अगर 1 ml पेस्टिसाइड चाहिए तो 1 ml ही लगाइए। जे नहीं एकदम मर जाए हम तुरंत काटें और मार्केट में बेच आए जाके। और एक बार बता दें, सबसे ज्यादा हानिकारक है हरी सब्जी। धान में अगर हमने गेहूं में अभी पेस्टिसाइड हम स्प्रे करेंगे फरवरी में, वो पकेगा, अप्रैल में खेत में पड़े रहेगा, कोठरी में पड़ा रहेगा, 5-6 महीने लग जाते हैं हमारे पेट में आते आते। तब तक उसमें से जहर कम हो जाता है, लगभग 80% कम हो जाता है, 20% तब भी रह जाता है। लेकिन हम जो हरी पत्ते में और सब्जी हमने पेस्टिसाइड आज स्प्रे किया और कल खा लिया तो सीधे हमने वो जहर खा लिया। मैं तो कहूँगा अगर मार्केट में हरे पत्तेदार सब्जी देख लो कि बिल्कुल हरी हरी है, कोई कीड़ा नहीं लगा, उसको मत लो। जिसमें कीड़ा लगाओ पत्ते में छुरा के छेद है वो ले लो, वो उतना नुकसान नहीं करेगा। कीड़ा आप झाड़ के खा लो, लेकिन आपने हरी हरी बढ़िया खा ली वो समझ लो उसमें पेस्टिसाइड है, तो उसकी जगह वो यूज करो। लहसुन कोई आप स्प्रे कर दोगे, खा भी लोगे, कोई नुकसान नहीं करेगा। प्याज ज़्यादा वैसे भी खा रहे हैं हम लोग, उसको पेस्टिसाइड यूज करो। तो सारे सुविधाएं हैं हमारे पास, हैं हमारे
प्रकृति ने हमें दिया उनका यूज करें। आप लोगों ने हमें सुना इतनी तत्परता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टर साहब आए, इतना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक जानकारी मैं और आपके साथ शेयर करूँ। बेंगलोर में ऑर्गेनिक चिल्ली के बहुत बड़े प्लांट हैं और उन्होंने 5-5, 6-6 लेयर, जैसे अपने यहाँ ये 10-10 लेयरिंग है उनकी जी उसके ऊपर कवरिंग है। ऑर्गेनिक हल्दी 500 रुपए पर किलो बिक रही है। जी जी सब सब्जियां ऑर्गेनिक के नाम से आ रही हैं। जी जी ऑर्गेनिक हल्दी, ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक दवाएं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, बहुत मुंह-मांगी कीमत मिलती है उनकी, तुरंत तैयार होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा करेले की ड्रिप इरीगेशन से फार्मिंग का जो ग्रो बैग में हमने की थी, वो आपने देखी। पीछे हमारे नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे फार्म हाउस का। यहाँ पर आपको थोड़े दिन बाद आपको ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है। उसमें ट्रेनिंग आपको ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग मिलेगी, हाइड्रोपोनिक की ट्रेनिंग मिलेगी, फिशरीज की भी ट्रेनिंग मिलेगी और तमाम तरीके की और जो क्रॉप हैं फसलों उनकी ट्रेनिंग मिलेगी। रहने की भी यहाँ पर व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है। पूरा सेटअप हमने लगाया अपने किसान भाइयों के लिए। और एक मल्टी लेवल का यहाँ पे फार्मिंग, मल्टी तरीके की फार्मिंग यहाँ पर होगी। और रोज़गार परक यहाँ पर सारी सुविधाएं, जो रोज़गार के साधन जितने कृषि से हो सकते हैं वो यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे बिम्पा के पन्ने को फेसबुक को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सब तक पहुँचे, जो जानकारियाँ वो सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों। इस बार ग्राउंड फोटो हो रहा भैया, आप ये बताएंगे सर। यहाँ पे खड़े हों इधर। हाँ सर, इसी खड़े हों। वहाँ खड़े रहते सर, वहाँ सामने। कहाँ पे? ठीक सामने। इधर। हाँ इधर खड़े हो। इधर ज़्यादा। ठीक है, मत करते हैं। वो जा रहा गेट के पास। वहाँ जाओ उधर और दूर जाओ, सबके आएंगे। तो किसान भाइयों, आज जो हमारा मत्स्य दिवस था, उस मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो इंटर्न हैं, हमारे यहाँ जो इंटर्नशिप करने आए हैं 2 स्टूडेंट इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के, एक सौरिमा है और प्रियांशी है।
तो उनसे पूछते हैं कि आज की ट्रेनिंग के बारे में उनका क्या अनुभव रहा और क्या कहना। सर बताइए, आज जो ट्रेनिंग यहाँ पे हुई, जो हुआ उसके बारे में किसान भाई क्या कहना, क्या क्या जानकारी मिली, कैसा लगा आपको? यहाँ पर हमने पहली चीज़ तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आप आराम से बैठ के कुछ भी सीख सकते हैं। और जो हमने आज सीखा कि जैसे भी कहीं पर भी छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, अगर हम मछली पाल रहे हैं तो उसका पूरा देख रेख, उसका खान पान और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ हम क्या क्या नई चीज़ें लगाकर उसको और बढ़ा सकते हैं, अपनी मतलब जो आमदनी है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आज सीखी। यानी मछली पालन के साथ साथ में दूसरी फार्मिंग भी आप कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया, वो बता रही थी स्वर्णिमा जी। आप क्या बताएं, क्या अनुभव रहा आज की ट्रेनिंग का? जैसे कि आज जैसे मैम आई, सर आए और उन्होंने मतलब हम लोग को बताया कि क्या क्या चीज़ें जैसे डालें पॉन्ड जब तैयार करते हैं उसके फिशरीज के लिए। तो उसमें जैसे कि दवाइयाँ हो गई, जैसे पानी मेंटेन या पीएच मेंटेन के लिए, तो सारी चीज़ों के लिए जानकारी मिली और सबसे मिले तो अच्छा लगा। और टीचर भी आए थे, वो बरेली कॉलेज के सर, तो उनसे भी मिले तो अच्छा लगा, मतलब काफ़ी जानकारी मिली। थैंक यू। घूम फिर लो पानी। सिंगर है, बहुत बड़ा सिंगर है ये। क्या? थैंक यू। ये यूट्यूब पे उसका बहुत आता है। हाँ, वो मैंने देखा। दादूस। फोटो कर लो भाई, कर लिया, कर लिया। तो आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन सी सारी वेजिटेबल है, उसको आप पहले देखिए, फिर जरा से थोड़ी देर रुकिए, रुकने के बाद इसका नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आखिर ये है क्या। ध्यान से देखिए, थोड़ा हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा इनके पत्तों को, लीफ को जरा ध्यान से करीब से दिखाएं कि आखिर ये है क्या चीज़। तो दोस्तों ये आपको बताएंगे, कट करो, कौन है।
दोस्तों ये पूरा करेला लगा हुआ नीचे वाले ग्रो बैग में। थोड़े इनको करेला को जो पटेल जी दिखा रहे हैं, अच्छी फ्रूटिंग हुई है, अच्छी फ्रूटिंग हुई है। और वो बड़ा उधर के दिखाइए थोड़ा। और टूट के मार्केट भी गया है करेला हमारा, करीब 50-50 केजी 2 बार टूट चुका। थोड़े से ही प्लांट लगाए थे हमने। तो ये करीब कितने प्लांट लगे होंगे पटेल साहब? ये लगभग 4-5 350 के आसपास 350 प्लांट लगभग लगे हुए हैं। 1 क्विंटल हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। अभी लगातार, अभी बस छोटा ही अभी तो शुरुआत है। 20 किलो हर दूसरे दिन निकलता है लगभग। तो 20 क्विंटल तोड़ चुके हैं 3-4 दिन में। हाँ 20 किलो हर उसमें निकल रहा है। तो ये करेला की फ्रूटिंग हो गई। अब जल्दी आपको यहाँ पे शुरू होने वाला है VR फार्म एंड रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट। तो आपको यहाँ के नेचर से भी मैं रूबरू कराऊंगा। और यहीं पे रहिए, शुद्ध खाइए, साफ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा। ये पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा, हट्स का अलग आपको दिखाऊंगा, जल्दी दिखाऊंगा पूरा। इंतजार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जल्दी यहाँ पे ओपनिंग होने वाली है, इसको जल्दी ओपनिंग करेंगे। तो दोस्तों योर नेम? My name is Training. ये हमारे At hotel in Tambora. इंदिरापुरम Yes. इंदिरापुरा रेजेंसी होटल रिसेप्शनिस्ट। इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। और हम लोग यहाँ पे रहे, इन्होंने पूरा हम लोगों का ख्याल रखा। थैंक यू। Angkon Cambodia. Angkon bye bye. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिम्पा का पन्ना और बिम्पा न्यूज़ में। दोस्तों जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे अगर हम निकलें, तो अगर हम अपने कॉलोनी में ही अगर इस तरीके से कोई सुंदर पार्क हो तो बहुत ही रमणीक नज़ारा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही एक पार्क के बारे में, बताएंगे किस तरीके से आप भी उस पार्क को डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से पार्क को जो है बना सकते हैं सुंदर और रमणीक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि देखिए इस तरीके से पूरी देखिए पूरे हौज जो लगाई गई है, साइड में हौज वो इस तरीके से पूरी लगी हुई है। साथ ही इस तरीके से देखिए पाम के पेड़ इधर लगे हुए हैं साइड में, इस तरीके से पूरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, देखते रहिएगा बिम्पा का पन्ना और बिम्पा की न्यूज़। पार्क के बारे में बताएंगे एक एक चीज़ें, किस तरीके से आप पार्क को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से आप ग्रीनरी को डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने एरिया को सुंदर और हरियाली से भरपूर बना सकते हैं, प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। तो दोस्तों ये दिखाया मैंने आपको पार्क में किस तरीके से हम ग्रीनरी डेवलप कर सकते हैं, रोड के साइड से में कैसे ग्रीनरी डेवलप कर सकते हैं, कैसे सुंदर अपने एरिया को बना सकते हैं। दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे बिम्पा के पन्ने को लाइक शेयर एंड
फॉलो जरूर कीजिए, बिम्पा न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम समय समय पर आपकी इस तरह की जानकारियाँ देते रहें। वो आप बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कांट तार उड़ रहे हैं, लग लगा जाए तुम लोगों ने। ये सरसों खेत देखो, पीछे सारे लोग आ रहे हैं, पूरा लुत्फ उठा रहे हैं प्राकृतिक नज़ारों का। ये देखिए, जंगल सफारी हो रही है।